अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 13 दिसंबर सन 2025 और दिन है आज हफ्ता का। जो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। इसमें से कुछ वीज़ा के हवाले से भी हैं, यानी अपडेट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी के साथ साथ जो इस वक्त ओमान के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसी के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बाकी ओमान के अंदर जो अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, यानी जो कंपनी को मुंतकिल करने के हवाले से वो फुली तौर पर डिजिटल कर दिया गया है। इसके भी स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह आपको कल जो है वो तफसील बताई जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं जी, जो ओमान के अंदर बार्बर शॉप हैं उनको भी जो मुश्किलात का सामना है वो करना पड़ रहा है, और मुस्तकबिल में जो है वो मज़ीद जो है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ओमान की तरफ से कहा गया है कि जो भी बड़ी बड़ी बार्बर शॉप हैं उसमें ओमानी रखना जो है वो लाजमी है। इसी के साथ बात करते हैं ओमान के जो वर्क वीज़े हैं, ख़ासकर पाकिस्तानियों की बात करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए या फिर अफ़गानिस्तानियों के लिए या फिर जो बांग्लादेशी दोस्त हैं उनके लिए मैं आम नॉर्मल वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें पाकिस्तानियों के लिए तो आज से 4-5 महीने पहले हम भी गए थे पाकिस्तानी एम्बेसी में, और पाकिस्तानी एम्बेसडर से बातचीत की थी वीज़ों के हवाले से, और तफसीली वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत जो डिटेल है वो बता देता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी के जो मोहतरम एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम जो 10 से 12 इकसाम के जो वीज़े थे वो पाकिस्तानियों के लिए खुले थे, और नेक्स्ट स्टेप जो बताया गया था उसमें उन 10 से 12 जो हाई प्रोफेशन थे उनके जो नीचे प्रोफेशन आते हैं उनके बारे में कहा गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी जल्द से जल्द जो है वो खुलवाएं। लेकिन कोई भी मज़ीद जो अपडेट है वीज़ों के हवाले से नहीं आ सकी। और अभी हाल ही में बिलाल मुबशर साहब ने एक दोबारा से पॉडकास्ट जो है वो की थी, यानी ओमान के नेशनल डे के हवाले से। तो दोबारा से जो पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट की थी, और उस पॉडकास्ट के मुताबिक जो है वही रिपीट किया गया है दोबारा से। जो हम वहाँ पर गए थे तो वो सेम वही रिपीट किया गया है कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और जल्द जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें जो आम अनस्किल्ड, यानी जिनको कोई हुनर नहीं आता, तो उनके हवाले से जो वर्क वीज़ों की अपडेट है वो फ़िल वक्त के लिए मैसर नहीं होगी, मैसर नहीं आएगी। यानी नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये आने वाले दिनों की, यानी 2026 की बात कर रहा हूँ। यानी अपने जहन में यही ख्याल रखें, अपने जहन में यही रखें कि अब जो ओमान पाकिस्तानियों के वर्क वीज़े खोलेगा वो जो थोड़े से हाई प्रोफेशन हैं वो खुलेंगे, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अनस्किल्ड जो पर्सन हैं, जो वर्कर हैं, उनके वीज़ों के हवाले से कोई ना कोई अपडेट आएगी। लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल अपडेट किसी के हवाले से भी नहीं आ सकी है। जो भी वीज़ों के हवाले से अपडेट आएगी ये दो ही सोर्स हैं। नंबर एक पर तो ओमान की जो वजारतें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो सकती है, रॉयल ओमान पुलिस हो सकती है, और इसके साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो भी इसके हवाले से जो है वो अपडेट शेयर करती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस वक्त अगर देखें तो ओमान के अलावा दुनिया के दूसरे जितने भी ममालिक हैं उन सब में इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं, और सबका यही यकीन है, सबका यही जो कर रहे हैं कि जो अपने उनके बाशिंदे हैं, जो अपने उनके मुल्क के बाशिंदे हैं, सबसे पहले जो है वो उनको रोज़गार दिया जाए, और उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरे काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए हो। तो बाकी ये चीज़ हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह को भी सोचनी चाहिए कि जो अपने बाशिंदे हैं सबसे पहले उनके लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो मुहैया किए जाएँ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।